اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ خلیفہ مسلمین مامون، میرے آقا۔ ہروئی کی کوٹری کھولو۔ جی حضور۔ کیا آج تک کوئی قیدی فرار ہو چکا ہے؟ نہیں آقا۔ فرار کے بعد زندان کا دروازہ کس نے بند کیا؟ جناب کسی نے نہیں، ہم نے اوپر جا کے دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ شرم نہیں آتی؟ خلیفہ مسلمین سے چھپا رہے ہو؟ خدا کی قسم ہم تو خود حیران ہیں، نہ کسی نے اسے کھولا اور نہ بند کیا۔ جب میں اپنی تلوار تمہاری گردن پر رکھوں گا تو دیکھنا تم فرفرتوتے کی طرح سب کچھ بولنے لگو گے۔ زندان کے تمام محافظ یہاں موجود ہیں؟ جی میرے آقا۔ کوئی فرار تو نہیں ہوا؟ نہیں میرے آقا۔ افسوس ہے تجھ پر اے مامون، افسوس ہے تجھ پر۔ میں ڈرتا ہوں میرا آنا اسے ناگوار نہ لگے۔ ظالم سپاہیوں سے جان چھڑا کر اس نے تنہائی اختیار کی اور اس صحرا کا دامن تھاما ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے یہ وہ نہ ہو۔ جھونپڑی میں کون ہے؟ سبحان اللہ، تم ہو ابو اصل؟ تم مجھ سے بچ رہے تھے؟ ریحان ہاں میں ہوں ریان۔ اے عبدالسلام ابن صالح، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ مجھے تو یہ لگا تھا تم ظلم کی قید میں مر چکے ہوگے، کبھی نہیں ملاقات ہو پائے گی۔ ویسے تم کب آزاد ہوئے اور کیسے آزاد ہوئے؟
सुना था तारीख जिंदा में जंजीरों ने तुम्हें जकड़ा हुआ था। आ जाओ, अंदर आओ, सब बताता हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि उसके कत्ल का हुक्म देंगे, मगर अचानक अपनी राय से पलट गए, कोई हुक्म नहीं दिया। मुझे ताज्जुब हो रहा है। मेरा भाई मामून इल्म फलक व नजूम में मशगूल है। वो खुद साहिब अक्ल व शऊर है। जरूर वो किसी हैरान कुन हादसे का शिकार हुआ है। देखा डर के मारे कांप रहा था। आखिर क्या हुआ होगा? उसका कहना है जंदान के किसी मुहाफिज ने बताया था कि हरवी गोया किसी मुअज्जे के जरिए जंदान से फरार हुआ था। मामून के जहन में वो तल्ख यादें समा गईं जिसने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। तो ये माजरा था मेरे भाई। हाँ रैयान, उस पर लानत हो, वो कैसे उनके कत्ल पर खुद से राजी था। मैंने अपनी जिंदगी में मामून से बड़ा मुनाफिक नहीं देखा। खुद को ऐसा जाहिर करता रहा जैसे इमाम के सच्चे चाहने वालों में से हो, लेकिन दिल में इमाम के लिए हसद, बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता था। जब उसने मर्व की मस्जिद में लोगों को इमाम की वाज और नसीहत और दीन के हक़ाइक़ को शौक़ और इश्तियाक़ से सुनते देखा और रोज़ बरोज़ इमाम के चाहने वालों की तादाद को बढ़ते देखा, तो उसने इमाम को मस्जिद जाने से रोका। उसका कीना ऐसा ही था जैसे अबू लहब को रसूल खुदा से था। वो एक फुर्सत की तलाश में था और बिला आखिर मौला को जहर आलूद अंगूर से मसमूम करके अपनी नापाक आरज़ू यानी इमाम की दुनियावी जिंदगी को खत्म करने तक पहुंच गया। खुदा की लानत हो उस पर, इमाम को इस हाल में शहीद किया। इब्ने हजम जब मामून को इमाम का ज़ाहिरी एहतराम करते देखता तो खुश होता और इमाम के पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करता। दुरूद व सलाम हो मौला पर जिन्होंने आगाह किया कि जो देख रहे हो उससे धोखा ना खाना, ये वही होगा जो मुझे जहर देगा और जुल्म व सितम करेगा। मेरी नज़र में मामून से बड़ा खबीस और पलीद, मक्कार और रियाकार और कोई नहीं। मामून को निजात नहीं मिल सकती। क़यामत के दिन उसे भी वही जिल्लत उठानी पड़ेगी जो जिल्लत इब्ने मुल्जिम कातिल अमीरुल मोमिनीन और हुसैन के कातिलीन उठाएंगे। हमारे मौला अली बिन मूसा की शहादत के बाद मामून उनके तशी जनाजे में शरीक हुआ और ख़ुद को ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे उनका कातिल कोई और वहीं पर उसने मुझसे पूछ लिया, मेरे मौला आप पर खुदा की रहमत हो आप पर। खुदा की कसम है, सच बताओ कि मेरे मौला अबुल हसन ने तुमसे क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं है। अब असल्त हरवी को जिंदान में डाल दो, कोई उससे मुलाकात न करने पाए। बाद में बताता हूं कि उसका क्या करना है। लानत हो तुम पर। मेरे मौला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो ऐसा नूर था जो तुम्हारी तारीकियों में चमका और हर जगह को नूरानी कर दिया। वो मजहर रहमत इलाही थे जिनके सदक़े में जिनो इंस रिस्क पा रहे थे। या अल्लाह, जो मुझ पर गुजर रही है, अगर तू इस पर राजी है तो मैं भी तेरी रजा में राजी हूं। क्या आपको कुछ चाहिए मेरे मौला? नहीं मुवफ़्फ़क़, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक साल से जिंदान में मजालिम सह रहा हूँ। रात और दिन कुछ मालूम नहीं होता। अंधेरा ही अंधेरा है। लोहे ने मेरे हाथ और पाँव को इस तरह जख्मी कर दिया है कि उठने और बैठने की ताकत भी न रही। ऐ मेरे मौला जवादुल लाइमा, मेरी मदद करें।
मेरे मौला, कैद की सख्तियों से थक गए हो अब बसंत? जी खुदा की कसम मेरे मौला। मेरी जान आप पर कुर्बान मेरे मौला। तुम खुदा की पनाह में हो अब बसंत। आज के बाद ना मामून तुम्हें देख सकेगा ना तुम मामून को देख पाओगे। चलो। और इस तरह मैं वहां से आजाद हुआ। परेशान हूँ, मुझे मौला मोहम्मद तकी की फ़िक्र हो रही है। उनकी फिक्र ना करो। क्या इसी मामून ने हमारे इमाम रज़ा को शहीद नहीं किया? जब इमाम के आखिरी लम्हात थे तो यही मामून गिरिया उजारी करते हुए हाजिर हुआ और दाढ़ी पकड़कर रोते हुए बोला, मेरे मौला, मुझे नहीं मालूम कि मैं इनमें से किस पर रोऊं, आपकी बीमारी पे या वो जो लोग कह रहे हैं कि मैंने आपको जहर दिया। मेरे मौला ने आंखें खोली और मामून से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद तकी से नेक बर्ताव करना, उनकी और तुम्हारी जिंदगी इस तरह है। तो ये बात है, मामून इमाम तकी को अजियत देकर ख़ुद को मुश्किल में नहीं डालेगा। उसे अपनी हुकूमत हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। इसी तरह मेरे मौला उस काफिर के हाथ से अमान में रहेंगे। खुदा का अजाब हो उस पर। खुदा मामून के अजाब में इजाफ़ा करे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? तुम्हारे साथ कहाँ जाऊं रैयान, जबकि मेरे मौला इमाम मोहम्मद तकी ने अपनी करामात और एजाज से उस जालिम की जुल्म से मुझे निजात दिलाई। भला मैं तुम्हें किस तरह चोरों, डाकुओं और दरिंदे हैवानों के दरमियान तन्हा छोड़कर चला जाऊं अबासल्त? तुम जिनका जिक्र कर रहे हो मैं उन सबसे अमान में हूँ। तुम यहाँ तन्हा हो, इस जंगल में कैसे महफूज हो? जिस मौला ने मुझे जिंदान की तारीकियों से आज़ाद किया और मुझे हथकड़ी और बेड़ी से निजात दी, वही बफसले खुदा मेरा मददगार होगा। तुम्हें लगता है मेरे मौला मुझे माफ़ कर देंगे कि तुम्हें तन्हा इस जंगल में पाऊं और ऐसे में तुम्हारी मदद तक ना करूं? मैं नहीं चाहता कि उसके जालिम सिपाही तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। मेरी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता उन्हें तुम्हारी तलाश है। तुम्हारा नाम एक बार भी मैंने पुकारते नहीं सुना। यकीनन वो किसी और को ढूंढ रहे हैं। अब तो चलो मेरे साथ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। और कोई रास्ता नहीं है। बगदाद में मेरे बाग और बहुत से घर हैं, तुम वहाँ बहुत आराम से रह सकते हो। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। इब्ने हशाम, बताओ कि क्या हुआ, क्या किया तुमने? मेरे आका, हमारे सिपाहियों ने बगदाद का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसका कोई सुराग न मिला। तुम लोग किसी लायक नहीं हो। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं, जबकि इसमें दूसरा खताकार है मेरे आका? कैसे कह रहे हो तुम? जितने भी सिपाही तुमने मांगे थे हमने दे दिए। जिंदान का मुहाफिज जिसने उसके साथ मिलकर साजिश की और उसे आज़ाद किया, अगर उससे बाज पुर्स की इजाज़त देते तो उसके दूसरे साथियों का भी पता चल जाता और उसे दबोच लेते। खुलकर बताओ, तुम्हारी मुराद कौन है? बताओ मुझे। वही जो जिंदान से फरार हो गया।
یا اللہ، کہاں میں ان نادانوں میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے تمہیں تو ابا سلط کے پیچھے بھیجا تھا۔ جناب عالی، آپ نے زندان میں کہا تھا کہ کسی بھی حال میں اسے آپ کے پاس لاؤں۔ تم اسے ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو جو آپ کا حکم ہے اسی پر عمل ہوگا۔ آپ کی جانب سے اسے امان نامہ بھیج دوں؟ امان نامہ؟ وہ میرے اور تمہارے امان نامے کا محتاج نہیں ہے۔ جس نے اسے آزاد کیا ہے اسی نے اس کو امان بھی دی ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، سمجھے؟ پھر ہم کیوں اسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ تمہیں آخر میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ابراہیم ابن مہدی کو تلاش کرو، وہ گستاخ جس کی بیعت کی گئی، جو چیز اس کی نہیں ہے اسے چاہا ہے۔ اس بدبخت فراری کے لیے اپنی تلوار سے عقل کروں گا تاکہ اس کے سر کو تن سے جدا کروں، یا پھر اس کے سر کو جو اسے میرے پاس نہ لا پائے۔ ابن المہدی؟ میرے مولا، مجھے لگا آپ اس قیدی کی تلاش میں ہیں۔ میں اس بدبخت سیاہ فام کو تلاش کر رہا ہوں۔ کسی طرح اسے میرے پاس لا کر کھڑا کرو ابن ہشام۔ جلد اسے پیش کروں گا، چاہے وہ 7 زمینوں کے نیچے کیوں نہ چھپا ہو۔ 7 زمینیں؟ 7 آسمان تو سنے تھے، 7 زمینیں کہاں سے لائے ہو تم؟ میں نے سوچا جب 7 آسمان ہیں تو لا محالہ 7 زمینیں بھی ہوں گی، اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا۔ لیکن اتنا ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ڈھونڈنا ہے تو جا کر دوست احباب میں تلاش کرو۔ جناب، اس کے دوست و احباب بھی ہیں کیا؟ کیا وہ گویہ نہیں ہے؟ جاؤ گویوں کے درمیان تلاش کرو اسے۔ جناب عالی، میں اس سے بے خبر تھا۔ پروردگار، ان بے وقوفوں کے بھروسے یہ ملک کیسے چلے گا؟ اے بدبخت سیاست! دروازہ کھولو گے یا ہم اسے توڑ دیں؟ تم یہیں ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ صبر کرو ابا سلط، تم میرے مہمان ہو۔ خدائے کعبہ کی قسم میں جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو تم؟ خلیفہ مسلمین کے سپاہی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ایک گمراہ فراری کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ خلیفہ مسلمین کا مجرم ابراہیم ابن مہدی، بدبخت و دیوانہ۔ میں کیوں ابراہیم ابن مہدی کو چھپاؤں گا جبکہ میں بغداد کا ایک فرض شناس اور ذمہ دار شہری ہوں؟ اگر یقین نہیں تو اندر آؤ اور خود ڈھونڈ لو۔ آؤ، کیوں کھڑے ہو؟ تلاشی کی ضرورت نہیں، جاؤ واپس اندر۔ کیا ہوا ابا سلط؟ وہ لوگ ابن مہدی کو تلاش کر رہے تھے جو مامون کی قید سے فرار ہو گیا ہے۔ تو اندر کیوں نہیں آئے وہ؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک عزت دار شہری ہوں، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو اندر آ کر دیکھ لو۔ میں کہاں اور ابن مہدی کہاں؟ یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر واپس چلے گئے۔ تعجب ہے، تمہارے بارے میں معلوم ہوتے ہی ضرور آئیں گے وہ لوگ یہاں۔ ارے ریان، جنہوں نے مجھے آزاد کیا انہوں نے کہا کہ اب تم واپس نہیں آؤ گے۔ خدا کی قسم، تم امام علیہ السلام کے طفیل سے امان میں رہو گے۔ میرے بھائی اندر چلو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ریان، کیا ہوا ابا سلط؟ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں بھائی۔ تو کیا ارادہ ہے؟ بغداد میں میرا ٹھکانہ نہیں ہے، کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نہیں جانے دوں گا۔ نہیں، ضد نہ کرو، مجھے جانا ہی ہوگا۔ آخر کہاں جاؤ گے؟
अपने गरीब मौला के पास। मैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर राजी हो जाऊंगा क्या? हाँ, तुम मुझे जाने दोगे। लेकिन वहाँ बहुत खतरा है अबा सल्त। मेरी जान उन पर कुर्बान। मुझे अफसोस है मैं एक अच्छा खादिम न बन सका। मरहबा मरहबा तुम पर भाई। मुझे तुम्हारी वफादारी पर रश्क हो रहा है। जब भी मौका मिलेगा उनके फ़ज़ाइल बयान करूंगा और लोगों को उनकी ज़ियारत के लिए बुलाऊंगा। मुझे अपनी खैरियत भेजते रहना, ठीक है? हाँ, ज़रूर, हमारा राब्ता रहेगा। मैं तुम्हारे लिए खाने और ऊँट का बंदोबस्त करता हूँ। किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत करना, ना ही तकल्लुफ़। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरा ऐसा ही काफ़ी है। तकल्लुफ़ ना करो अबा सल्त। खुदा की कसम मैं वापस नहीं लूँगा। तुम्हें रसूलुल्लाह और उनके जानशीन की कसम, इससे इनकार मत करो। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुमने बहुत बड़ी कसम दे दी है। मेरा ये सफ़र अपने मज़हब और दीन की तरवीज के लिए है। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खैर, तुमने जो कसम दी है उसके एहतराम के लिए रख लेता हूँ। तुम यहाँ से अतूस जाओगे? जहाँ तक मुमकिन होगा फ़ज़ाइल रसूल और अहले बैत से जो कुछ सुना है या याद रखा बहर्फ लोगों से बयान करूँगा और उनका पैगाम पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुँचाऊँगा। मेरे भाई रैयान, वादा है कि इसके अलावा ज़िंदगी का कोई मकसद ना होगा। तुमसे कुछ कहना है मेरे भाई। सुन रहा हूँ मैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बहुत से खुतबे और हिकमतें मुझे याद हैं और मुझे ताज्जुब है। ताज्जुब है मुझे। ताज्जुब इस बात पे कि आम मुसलमान कैसे उनके अलावा गैरों की तरफ पलट गए। खुदा की कसम, इनकी अजमत में फसाद और बला के अलावा कुछ भी ना होता तो यही एक खूबी पूरी दुनिया को इन पर फख्र करने के लिए काफ़ी थी कि आप सबसे बेहतरीन खल्क हैं बाद अज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम देखना, क़हर इलाही होगा उन पर। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऐ लोगों, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लानत के मुस्तहिक हैं वो लोग जो दूसरों को अमर बिल मारूफ की तलकीन करते हैं और खुद इस पर अमल नहीं करते, और जो दूसरों को नहीं अनिल मुनकर करते हैं और खुद ही इस फेल में मुलव्विस हैं। और जान लो, तुम लोग इस जमाने में जी रहे हो जहां हक कहने वाले कम, सच्ची जबानें गुंग और हक के तरफदार जलील हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, सबसे बड़ा जुल्म ज़ईफ़ों पर जुल्म है। जुल्म समाज में बदअमनी फैलाता है और जुल्म करने वाला हार चुका है। ये आयत बतौर वाज़े हमें हुक्म देती है कि हम खुदा, रसूल और उसके वालियान अमर की इताअत करें। जैसा कि आपने देखा, ये आयत मुतलक है, लिहाजा वाली अमर चाहे मोमिन हो या फासिक, चाहे शूरा के जरिए मुंतखब हुआ हो या तलवार के जोर पर, उसकी इताअत वाजिब है। वाली के मुकाबले में नाफरमानी और बगावत जायज़ नहीं है। ऐ परवरदिगार और साहिब जलाल व इकराम, मुझ पर रहम फरमा, मेरी पुश्त पनाही और मदद कर। मुझे सब्र दे कि मैं जब तक बहयात रहूं तेरे नबी और उनकी आल की फ़ज़ाइल बयान कर सकूं। ऐ नबियों के परवरदिगार, मेरी मदद फरमा, और बेशक तू ही मदद फरमाने वाला है। वो मुतवाज़ी शख्स कौन है? उसे कभी देखा नहीं। ऐ अजीम परवरदिगार, तेरी ही मदद का मोहताज हूँ। या अरहमुर राहिमीन, खुदा की रहमत हो आप पर मेरे भाई। बड़े खुजू के साथ दुआ करते देखा। पहली बार आपकी इस मस्जिद में देख रहा हूं।
آپ کون ہیں؟ अल्लाह के बंदों में से एक हूँ। सब ही अल्लाह के बंदे हैं। आप हैं कौन? वही जिसे खुदा ने अपने अनबिया और औलिया के जरिए हिदायत दी। अपने बारे में कुछ और बताएं। मैं वो हूँ जिसे वली खुदा की रहनुमाई से दुरुस्त कुरान समझना आया। गोया मेरी तफसीर पर कोई एतराज है मेरे भाई? हुसैन और यजीद की जंग में होते तो क्या हुसैन के खिलाफ तलवार उठाते? बल्कि शायद अपनी जान भी हुसैन पर कुर्बान कर देता। ए आलम दीन, जान लो कि तुम यहाँ पर एक पेचीदा तजाद में मुब्तला हो गए हो। अगर आयत को मुतलक और बग़ैर किसी क़ैद के मानोगे और अगर किसी जालिम और सितमगर की इताअत करना चाहोगे तो इताअत भी मुतलक होगी। यानी वो हाकिम अगर हुक्म दे कि अगर किसी नाहक को कत्ल करो या कुरान और इस्लाम को छोड़ दो तो फिर ऐसे में तुम क्या करोगे? अगर इताअत करोगे तो खुदा और पैगंबर से दुश्मनी होगी और दीन से भी तुम खारिज हो जाओगे। लेकिन अगर ये कहो कि मैं सिर्फ हलाल चीज़ों में कुरान और हदीस की रोशनी में पैरवी करूँगा तो यहाँ बग़ैर दलील के आयत के इतलाक़ को मुक़य्यद कर दिया, और एक वक्त में आयत का मुक़य्यद और मुतलक होना मुहाल है। मुतवज्जह नहीं था, आपने तो बचा लिया। ऐ बंदा खुदा, मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ सीखूं और आप जा रहे हैं। खुदा के लिए मेरे इल्म में कुछ इजाफा करें। हज़रत अली ने पैगंबर अकरम से रिवायत की है कि यकीनन मेरे हक़ में झूठ बोलने वाले ज़्यादा होंगे, लिहाजा अगर कोई जानबूझकर मेरे हक़ में झूठ बोलेगा तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। उस्ताद, वो शख्स कौन था? मुझे इस जमात पर ताज्जुब है। ये लोग अहले बैत रसूलुल्लाह के इश्क में सच्चे आशिक की तरह फना हो चुके हैं। जब इनके शहीदों का तज़किरा होता है तो इस तरह गिरिया करते हैं जैसे इनका अजीज व फर्जंद मर गया हो, जबकि उस अहले बैत के फर्द को मरे हुए 100 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं। अगर उनके सामने अहले बैत की शान में कोई जिसारत करे तो उसी गिरिया और जारी की हालत में एक जख्मी शेर की तरह तब्दील हो जाएंगे। उन्हें परवाह नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। ये वाक़ईन गुलू है, बल्कि ये ऐन विलायत और सच्ची मोहब्बत और इताअत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नबी, कह दें कि मुझे तुमसे मेरे अहले बैत की मोहब्बत के सिवा कोई अजर रिसालत नहीं चाहिए। उस्ताद कहाँ जा रहे हैं? आज के लिए इतना काफी है। या अल्लाह। इमाम रज़ा ने अपने वालिद और उन्होंने अपने अजदाद से और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से रिवायत की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, यकीनन मरने के बाद इंसान से जो चीज़ सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाएगी वो खुदाए वादहू ला शरीक की गवाही है और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ए अली, आप वलीउल मोमिनीन हैं और अल्लाह ने आपको मोमिनीन का वली बनाया है, और जो भी इसका इकरार और यकीन रखेगा तो यकीनन उसके लिए अल्लाह की नेमतें हैं। मैं हूं मामून अब्बासी, हुकूमत का सबसे ताकतवर खलीफा। सरकश गर्दनें मेरे सामने खम और मेरे अम्र की फर्मा बरदार हैं, और मेरी कुदरत उस बुलंदी पर है कि जो भी चाहूं वो मेरे लिए मुहैया है। मैं कत्लो गारत गरी और हीलों के समंदर को पार करके यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन मुझसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है। अफसोस, मैं वली खुदा का कातिल हूं जो रुए जमीन पर बंदगान में सबसे अजीम था। उसका वजूद, उसकी शराफत, उसकी शोहरत, उसका कमाल मेरे वजूद को जला रहा था।
सोचा उसे कत्ल करके अपने अंदर की आग को बुझा दूंगा, लेकिन क्या हुआ, अब मेरा पूरा वजूद सुलग रहा है। मेरे सरदार, हमारे मौला मोहम्मद इब्ने अली आए हैं। हाँ, दुरूद हो आप पर। खुशामदीद ऐ रुए जमीन के बेहतरीन इंसान। सलाम हो तुम पर इब्ने रशीद। आप पर भी सलाम हो मेरे मौला। आप नहीं जानते कि आपके दीदार से मैं कितना खुश हूं। आइए तशरीफ रखिए, खुदा आपको जज़ा दे। आइए बैठिए। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अगर मैं चाहता था तुम में से हर एक को आगाज हस्ती से अंजाम हस्ती तक आगाह करता, लेकिन डरता हूं कि रसूल गिरामी के सिलसिले में काफिर ना हो जाऊं। इसकी तावील क्या है, मुझे बताइए। ठीक है, मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब किसी काम के आगाज का इरादा करते और कैसे आगाज होगा और किस तरह से अपने अंजाम को पहुंचेगा उसकी इत्तला देते। वो तमाम उमूर और काम जैसे गुफ्तगू, खाना खाना और वो चीजें जो चार दीवारी में छुपी होती थीं और उसके अलावा दीगर उमूर से बाखबर थे, और वो चीज जो उन्होंने अपने सीनों में छुपा रखी थी उसे बताते थे, और उनको जो उनके सीनों में पिन्हा था खबर देते थे। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो कुछ खाते हो या घरों में जमा करते हो सबसे बाखबर हूँ, लेकिन पैगंबर के सिलसिले में काफिर होने से उनकी मुराद ये थी कि खबरदार कहीं लोग उनके सिलसिले में गुलव और इफरात ना करने लगे और उनको नबी से आगे ना बढ़ाएं, या उनके सिलसिले में वही कहें जो ईसाई हजरत ईसा के सिलसिले में कहते थे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने बाज मसाइल जो उनके लिए पोशीदा थे उसे बयान किया, और बहुत से उमूर को जिसे वो खुद जानते थे लेकिन लोगों से मख्फी रखा था, ताकि कोई नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में काफिर ना हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुक जाइए हुजूर। आज पहली बार रोका है मुझे किसी ने। मुझे हुक्म दिया गया है कि कोई भी अंदर न जाए, आप भी नहीं। मैं साले इब्ने रशीद भी नहीं। माफ कीजिएगा, इस वक्त किसी का भी अंदर जाना मुनासिब नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनके पास है कौन यासिर? अंदर हमारे मौला मोहम्मद इब्ने अली रजा मौजूद हैं। खलीफा मुस्लिमीन को जरूर कुछ हुआ है जो मेरी समझ से बाहर है। उनसे कहना कि आपका भाई अबू ईसा मुश्ताक था आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन आपकी शर्फयाबी से महरूम रह गया। जरूर, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। एक हदीस हमारे जद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से हम तक पहुंची है, आयत नज्म के सिलसिले में। क्या इस हदीस को आपने सुना है? हाँ, बनी हाशिम नमाज इशा को नबी गिरामी के हुजूर में अदा करते थे। एक मर्तबा जब उनकी नमाज तमाम हुई तो आ हजरत ने फरमाया, तुलुए फजर की सफेदी के हंगाम में एक सितारा तुम में से किसी एक के घर नाजिल होगा। जिसके भी घर पर वो सितारा नाजिल होगा वो मेरा वसी, खलीफा और मेरे बाद इमाम होगा। जब तुलुए फजर की सफेदी का वक्त करीब हुआ तो सब अपने अपने घरों में सितारे के नुज़ूल के मुंतजिर थे, और तुम्हारे जद अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब सबसे ज्यादा ख्वाहां थे कि ये सितारा उनके घर नाजिल हो। जब तुलुए फजर की सफेदी नमूदार हुई तो सितारा मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब के घर नाजिल हुआ। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए फरमाया, कसम है उस जात की जिसने मुझे रिसालत पर मबऊस किया, उसी ने तुम्हारी जानशीनी, खिलाफत और इमामत को
मेरे बाद वाजिब किया है। ये वाकया किन लोगों तक पहुंचा और उन्होंने इनकार कर दिया? मदीने के वो मुनाफिकीन जिसमें अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसके साथी थे, जो कहते थे कि मोहम्मद अपने चचाजाद भाई की बेपनाह मोहब्बत में गुमराह हो गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जबकि वो कभी भी अपनी ख्वाहिश और पसंद से कुछ नहीं कहते थे। खुदा मुनाफिकों को रुस्वा कर। उस वक्त परवरदिगार ने अन-नज्मी इज़ा हवा की आयतों को नाजिल किया, जिसमें इरशाद होता है, कसम है उस सितारे की जो नाजिल हुआ, तुम्हारा हमनशीं कभी गुमराह नहीं हुआ, यानी मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब की वजह से गुमराह नहीं हुआ, और वो अपनी ख्वाहिश से भी कलाम नहीं करता है, वो जो बोलता है वही के साए में बोलता है। जो उन्होंने फरमाया वो वही इलाही है। क्या वो इस बात से वाकिफ थे? बिल्कुल बिल्कुल जानते थे। तो उन्होंने मुखालफत क्यों की? खुदा बेहतर जानता है। मुझे भी नहीं बताओगे ए अबू जाफर? ए अब्दुल्ला इब्ने मामून, हक व बातिल वाज़े है, लिहाजा इस कलाम खुदा के बाद गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसम है उस सितारे की जो नाजिल हुआ, रसूल खुदा कभी गुमराह नहीं हुआ था और हरगिज़ अपनी ख्वाहिश से गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि उसकी गुफ्तगू वही इलाही के अलावा कुछ भी नहीं है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।